श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। देखिए, मकर संक्रांति 14 और 15 को मनाई जाएगी। तो इस दिन अगर आप गुप्त लक्ष्मी का दान करते हैं तो आपको वो 14 गुना फल मिलता है। अगर आपने कोई भी वस्तु दान की तो उसका आपको 14 गुना होकर वापस मिलता है। तो इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है दान का। दान, और अगर आप अन्न दान करते हैं तो ये सोने पर सुहागा होता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि आप इस दिन अगर उपाय कर लेते हैं तो आपके खाते में भी दान पुण्य का फल जाएगा और इससे आपके घर में बरकत होगी, धन लक्ष्मी वैभव संपदा बढ़ेगी। तो चलिए पहले उपाय की तरफ चलते हैं। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि अगर मकर संक्रांति का दिन हो और उस दिन अगर आप तिल के लड्डू का दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। आपको लेना है लड्डू और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, उसके साथ लेनी है एक बेलपत्र। ठीक है, ये 3 चीज़ें लेनी है, लड्डू, गुड़ और बेलपत्र। अब जाना है महादेव के मंदिर में और एक दीपक लेना है। उसी दीपक में बाती नहीं लगानी है आपको, उसी दीपक में लड्डू और गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र रख लेनी है दीपक में, और जाना है महादेव के मंदिर में। वहाँ पर आप महादेव को भोग स्वरूप ये तीनों चीज़ें रख दें और उनको भोग लगवाएं और बोलें कि हमारे घर में सुख शांति संपदा वैभव लक्ष्मी बना रहे, मेरा परिवार में खुशहाली रहे महादेव। और सच्चे मन से अपने दिल की बात महादेव तक पहुंचाइए। ये उपाय अगर आप करते हैं मकर संक्रांति वाले दिन तो आपके घर में धन लक्ष्मी वैभव और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। इससे पहले कि हम उपाय बताएं, आप जान लीजिएगा कि इस दिन अगर आप अन्न दान करते हैं तो ये सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि साल में वर्ष में एक ही बार ये दिन आता है। तो इस दिन अन्नदान जरूर करें। हो सके तो तिल, गुड़ या फिर शक्कर जो भी हो वो आप जरूर से दान करें। ठीक है, तो ये महादेव का ये पहला उपाय था, ये उपाय जरूर से कर लीजिए। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में ये उपाय भी हम लोगों से साझा करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अगर आपको बीमारी है, बहुत ज़्यादा निजात नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान है, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी या एक चम्मच काले तिल लेने हैं। ठीक है, ये बीमारी के लिए उपाय है। काले तिल लेने हैं और एक लोटा, तांबे के लोटे में एक लोटा जल लेना है और चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर में। आपके घर के पास महादेव का मंदिर हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ पर भी आपके नज़दीक हो, घर के नज़दीक, वहाँ आप चले जाइए। काला तिल लेना है, एक चुटकी काला तिल महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, महादेव के ऊपर काला तिल चढ़ाइएगा और उसके बाद आपको चढ़ाना है जल। जो लोटा भर के जल लेकर गए थे वो जल चढ़ाना है। 5 जगह जल चढ़ाना है, गणेश जी को, कार्तिक भगवान को, अशोक सुंदरी माता, गौरा माता और महादेव को। कौन सा नाम लेना है, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर ये उपाय करना है। ठीक है, काले तिल चढ़ाना है, जितने भी तिल आप ले जा सको उतने तिल ले जाइए। ये मेरा हाथ गीला था इसकी वजह से। काला तिल लेकर जाना है और एक लोटा जल। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये उपाय आप बार बार नहीं कर सकते, साल में एक ही बार उपाय होता है। 5 जगह आपको जल चढ़ाना है क्योंकि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजित होता है। तो ये देखिए 5 जगह मैंने जल चढ़ा दिया है। महादेव को अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है और ध्यान रहे ये 2 बजे के बाद करना ये उपाय। ठीक है, चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने सबसे विशेष उपाय की तरफ। गुप्त लक्ष्मी। अगर आप गुप्त लक्ष्मी का दान करते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी हमेशा के लिए बनी रहती है। इस दिन क्या करना है, आपको एक लड्डू बनाना है, लड्डू में एक सिक्का डाल लेना है, चुपके से सिक्का एक डालना है और वो लड्डू आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। महादेव के मंदिर जाइए, वहाँ शिवलिंग पर आप वो लड्डू चढ़ा दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे अगर मंदिर में कोई पुजारी लोग हैं
तो ठीक है, क्योंकि वो देखभाल करते हैं। और एक मंदिर होता है कि खुले में होते हैं महादेव, तो वहाँ अगर आप चढ़ाते हैं तो कैसा है कि वो लड्डू, कोई भी गाय हो सकती है या कोई भी जानवर खाने के लिए आए तो वो सिक्का उसके पेट में ना चला जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और नहीं तो हो सके जब लड्डू चढ़ा दो उसके बाद वो लड्डू फोड़ दो तो कैसा सिक्का अलग हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो पाप लगेगा अगर वो सिक्का किसी जानवर के पेट में चला गया। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने आखिरी उपाय की तरफ। ये भी गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, लेना है काले तिल और शहद। परिवार की सलामती के लिए, और परिवार में अगर कोई भी सदस्य क्रोध करता है तो आपको काले तिल लेने हैं 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद। जाना है महादेव के मंदिर और श्रम्भेश्वर, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर काला तिल चढ़ाना है। उसके बाद आप 1 चम्मच शहद चढ़ा दें और फिर उसके बाद आप जो जल लेकर गए थे वो जल चढ़ा देना है। देखिए महादेव के मंदिर में कभी भी जाओ आप, कभी भी जाओ तो 1 लोटा जल हमेशा लेकर जाना, हमेशा, क्योंकि महादेव को कुछ चढ़ाया या ना चढ़ाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपने 1 लोटा जल चढ़ा दिया तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। ये कुछ उपाय थे, आप ये उपाय नोट कर लीजिएगा और 14 और 15 तारीख को आपको ये उपाय जरूर से करने हैं। आपके घर में धन लक्ष्मी बरकत जरूर होगी, परिवार में बीमारी है तो बीमारी खत्म हो जाएगी, क्रोध आता है किसी को तो क्रोध खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।